हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एसएमसी 2020। ठीक है। और आज हम आपको क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देते हैं। ये चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्या इसमें यूज होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए चैप्टर 3 है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे चर संख्या किससे कहते हैं, चर आखिर क्या होता क्या है। तो इसका आंसर देखिए, चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, जिसका मान स्थिर नहीं हो, हमेशा बदलते रहे। एक्स की जगह पे वाई रख दीजिए, वाई की जगह पे जेड रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, तो वो सब कभी बदलता, कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा बदलते रहता है। इसका आंसर देखिए लिखे हैं, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं हो। हम संख्या लिख दिए हैं, आप राशि लिख सकते हैं। वह राशि जिनका मान स्थिर नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, ये क्या है, मेरा चर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अचर संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान क्या होता है, स्थिर, तो उसे क्या कहते हैं, अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 या ABC, ये सब क्या है, मेरा अचर संख्या। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बस वह समीकरण जिसका घात 1 हो, रैखिक मतलब जिसका पावर 1 हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए एक्स प्लस वाई, पावर इसका क्या है 1, इसका भी 1, यानी क्या है, रैखिक है। 2a प्लस बी, इसका भी पावर क्या है 1 है। ठीक है, 2a प्लस बी बराबर 9। ठीक है, 2x माइनस 7 इक्वल टू 3। सबका पावर क्या देखने को आ रहा मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, रैखिक है। देखिए अब हम लोग रैखिक समीकरण जान गए, अब हम लोग जानेंगे रैखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, दूसरा आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम जानेंगे दो चर वाले और एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं ना। देखिए वह रैखिक समीकरण, वह ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, क्या हो, इसमें एक चर हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। वह रैखिक समीकरण जिसमें एक चर हो तो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x प्लस 2 बराबर 5। आप देखिए सिर्फ x है, वाई जेड कुछ भी नहीं है, यानी ये एक्स यानी एक चर वाला है। y प्लस 3 बराबर 2, देखिए एक चर है, etc। उसी प्रकार है दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, क्या हो, जिसमें दो चर हो तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए एक्स प्लस वाई, ठीक है, देखिए एक चर दो चर बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 8, etc। तो ये मेरा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका हम। इस पर एक कहानी भी है। देखिए जैसे कि मान लिया कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये क्या है, एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ठीक है, और ये गया मेला में। कहाँ गया, मेला। जब मेला में गया तो मेला में देखा कि ये खेल लगा हुआ था, क्या, ठीक है, यह कोई दुकान था। वहाँ गया, इसने दो सामान खाया। मान लिया जाए कि एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, क्या खेल के बारे में लेते हैं, कोई खेल खेला, ठीक है, खेल 1 और खेल 2, दो खेल खेला, दो चर वाला समीकरण का एग्जांपल दे रहे हैं हम। तो मान लीजिए इसका 3 रुपया लेता है और इसका 4 रुपया लेता है, और ये जो स्टूडेंट है इनके पास 20 रुपया है। कितना है, 20 रुपया है। तो बताइए कि ये सामान कितना कितना ये खेला होगा, ये खेल कितना खेला होगा। ठीक है, प्ले 1 प्ले 2, या गेम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए तो यही इसी को ज्ञात करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज़्यादा उपयोग होता है। देखिए एक स्टूडेंट था, ये मेला गया, मेला में कोई खेल लगा था, खेल 1 खेल 2। ये खेल का कॉस्ट लेता था 3 रुपया खिलाने का, दूसरा कॉस्ट लेता था 4 रुपया। इसके पास 20 रुपया था। तो यही हमको पता करना कि कौन खेल कितना बार खेला है। इस खेल को खेलने के लिए क्या किया है, इसका कॉस्ट मान लिया x रुपया और इसका कॉस्ट मान लिया y रुपया। ठीक है, अब दोनों का समीकरण प्राप्त करें तो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। इसी को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, समझ गए। फिर से एक बार समझाते हैं यहाँ से। कॉस्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक स्टूडेंट था, इनके पास 20 रुपया था,
और ये गया मेला में। मेला में 2 तरह का खेल खेला, जिसका एक कॉस्ट था 3 रुपया, एक था 4 रुपया। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये कितना खेल 1 कितना खेला होगा, खेल 2 कितना खेला होगा। तो हम लोग इसके लिए कॉस्ट क्या मान लेते हैं, x और y, इतना बार खेला, तो टोटल कितना खेलेगा, 20। तो यही इसी को निरूपण करने के लिए हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको अज्ञात राशि को पता नहीं था, अज्ञात राशि पता करने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण यूज किया जाता है। चलिए इसका कुछ ग्राफीय विधि का विशेषता जान लेते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको बात कर सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की कितनी विधि होता है, कितना विधि से इसको हम हल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना है हम लोग को। चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ, मतलब कितने विधि से इसको हल कर सकते हैं। पहला विधि हम लोग का ग्राफीय विधि है, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है तुलनात्मक विधि, चौथा है वज्रगुणन विधि, पांचवा है विलोपन विधि। याद रखिएगा आपका इससे ये क्वेश्चन आएगा ही, और इससे तो आता ही है, ठीक है। फिक्स है कि आएगा ही आपका, ठीक है। तो आपका 5 विधि है इस समीकरण को हल करने का विधि। तो चलिए आज हम बात करते हैं ग्राफीय विधि पे, ठीक है। कुछ ग्राफीय विधि की विशेषता क्या होता है। देखिए यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कितना पे काटता है, प्रतिच्छेद का मतलब काटना, एक बिंदु पर काटता है, ठीक है, तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का केवल एक हल या अद्वितीय हल होगा। यदि एक रेखा पे काटेगा तो कितना हल होगा, एक हल, ठीक है। इसका देखिए लिख दीजिए। इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होता है, संगत। सर संगत समीकरण क्या होता है, समीकरण का युग्म क्या होता है, संगत। संगत क्या होता है, संगत का मतलब जिसका हल हो, असंगत जिसका हल नहीं हो। इसके बारे में पीछे बात कर रहे हैं फिर से। तो देखिए ये कोई रेखा है, समीकरण एक इसको माना यहाँ तक गया है। दूसरा देखिए प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। ऐसी स्थिति में कितना हल होगा, एक हल या अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब 2 हल नहीं बल्कि केवल एक हल, ठीक है। तो चलिए एक कंडीशन हम लोग जान लिया, यदि रेखाएं एक बिंदु पर कब करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता तो कितना हल होगा, एक हल होगा। ग्राफी का ये होता है, ठीक है, ग्राफी का प्रकृति ये होता है। चलिए देखिए दूसरा, यदि रेखाएं समपाती हो, रेखाएं क्या हो, समपाती, समपाती, ठीक है हो, तो उसके अपरिमित रूप से अनगिनत हल या अनेक हल। अनगिनत मतलब बहुत सारे हल जिसका कोई गिनती नहीं है। कब, जब रेखाएं समपाती हो। समपाती का मतलब एक ही लाइन पे दोनों समीकरण चला जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। देखिए समीकरण 1 भी इसी लाइन पे जा रहा है, और समीकरण 2 भी देखिए इसी पे चला गया। इस स्थिति में क्या होगा, अनेक हल होगा और अनगिनत होगा, ठीक है। और समीकरण निकाय क्या होगा, संगत। तीसरा है, यदि रेखाएं समांतर हो, क्या हो, समांतर, एक दूसरे के समांतर, तो समीकरण युग्म का हल नहीं होगा, यानी का कोई हल भी नहीं होगा, ठीक है। इस स्थिति में समीकरण का निकाय असंगत होगा। देखिए जब हल नहीं होगा तब असंगत, यानी असंगत का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ से भी, इसका कोई हल नहीं हो। असंगत का क्या निकला, जिसका हल हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए ये हुआ समांतर लाइन, देखिए एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं पहले संगत समीकरण युग्म किसे कहते हैं। संगत समीकरण युग्म किसे कहते हैं तथा इसके अंतर्गत कौन कौन से समीकरण आते हैं, ठीक है। वह समीकरण युग्म जिसका हल हो, हम बताए थे पहले कि संगत का मतलब हल होना। वह समीकरण युग्म जिसका हल हो तो उसे संगत समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसका एक हल होता था, ठीक है। इसका संपाती करती हुई रेखाएं, इसका अनेक हल। तो दोनों में हल हो रहा है, नहीं एक हो या हजार हो, उससे मतलब पर हल तो हो रहा है ना, दोनों संगत के अंतर्गत आ गया, ठीक है। दूसरा असंगत समीकरण युग्म किससे कहते हैं, तो वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल न हो तो उसे असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे समांतर रेखाएं, समांतर करती हुई रेखाएं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हल नहीं होता है, ठीक है। चलिए कुछ प्रकृति के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए यदि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 की स्थिति में हो तो रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होगा, संगत होगा। अगर इस टाइप का होगा तो संगत होगा। और ग्राफ का प्रकृति प्रतिच्छेद करते हुए नजर आती है। क्या करते आएगा, नजर आएगा, प्रतिच्छेद मतलब एक बिंदु पर काटते नजर आएगा। और जब काट रहेगा तब आपको पता होगा, पिछले अभी करा दिए थे, इसी में हम कराए हैं, इसी वीडियो में करा दिए हैं कि एक हल होगा इसका, ठीक है, ये पता होगा आपको, ठीक है। दूसरा होगा a1/a2 बराबर, तीनों बराबर है, ठीक है, की स्थिति में हो तो रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगा। इसमें भी क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि इसका संपाती नजर आता है और इसमें अनगिनत हल होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2
की स्थिति में हो तो रेखिक समीकरण का युग्म असंगत होगा और ग्राफीय प्रकृति समांतर रेखाएं होगी, यानी इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, धन्यवाद।